दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं कहते थे गांधी जी को महात्मा। दोस्तों, गांधी और अंबेडकर के संबंध कैसे थे, इस सवाल पर लंबी बहस होती रही है और काफ़ी कुछ कहा सुनने जा चुका है। दोस्तों, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने तो गांधी को इसलिए कटघरे में खड़ा कर दिया था कि जब आप भंगी नहीं हैं तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी ने बस इतना ही कहा कि इस पे तो मेरा कोई बस ही नहीं है, लेकिन अगर भंगी के लिए काम करना का एकमात्र आधार यही है कि कोई जन्म से भंगी है या नहीं, तो मैं चाहूँगा मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो। साल 1955 में डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों और मतभेदों पर लंबी बातें की थी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने 1929 में पहली बार गांधी से मिले थे। एक मित्र के माध्यम से। एक कॉमन दोस्त थे जिन्होंने गांधी को मुझसे मिलने को कहा। गांधी ने मुझसे खत में लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे मिला। ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले की बात है। फिर वह दूसरे दौर में गोलमेज सम्मेलन में आए। पहले दौर में सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। उस दौरान वो वहाँ 5 से 6 महीने रुके। उसी दौरान मैंने उनसे मुलाकात की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उनसे मुलाकात हुई। पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा जब गांधी जी जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने गांधी जी से मुलाकात की, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि तब मैंने एक प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी से मिला था। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत जागरूक कर दी है। उस शख्स के दिल में झांक सकता हूँ। आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा है, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि जो लोग उनसे जुड़े थे मैं उनके मुकाबले बेहतर समझता हूँ। अंबेडकर ने शुरू में कहा कि मुझे आश्चर्य होता है जब बाहरी दुनिया और विशेषकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो भारत के इतिहास में एक प्रेरक थे। वो कभी एक युग के निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़ी किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। हर साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफ़ी पहले भुला चुके होते। दोस्तों, यही कारण था भीमराव अंबेडकर गांधी जी को महात्मा इसलिए नहीं कहते थे। तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय भीम, जय भारत।